पवन को मनाने वाला अगर कोई है तो उस शख्स का नाम आलोक सिंह है। किस बात में ये पहली सीढ़ी की शुरुआत है और बहुत जल्द ही माँ का सपना पूरा करके ही रहना है। मतलब भैया आपका आशीर्वाद स्नेह मेरे मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं वो भी पूरा करना ही करना है पवन सिंह जी को। कई लोग तो विरोधी लोग पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं, जिसको उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। माँ का सपना पवन सिंह पूरा बहुत जल्द ही पूरा करेंगे। एक पवन सिंह जी का गाना था बिहार विधानसभा में, तो सारा प्रत्याशी कि जोड़िया नीतीश मोदी जी के हिट हो गई। इस गाना को आप समझ लीजिए कि हम लोग प्रचार में जाते थे तो जैसे गांव में घुसे थे, भाई गाना बजा दो, नौजवान झूमने लगते थे। चलिए पवन सिंह की चर्चा हो गई, लेकिन अब दीपक प्रकाश जी का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या वाकई में एनडीए छोड़ सकते हैं? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लगातार चर्चा में बना हुआ है आरएलएम और लगातार चर्चा में बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। और आपने देखा है कि बीते दिन एक बार फिर से आरएलएम की जिम्मेदारी कांधों पर आई है आलोक सिंह के, और आपने देखा है कि एक बार फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत आलोक सिंह जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको, एक बार फिर से पार्टी की कमान आपके कांधों पर आई है, बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको निश्चित तौर पे हम लोग हृदय से एकदम निष्ठापूर्वक पार्टी को और आगे ले जाना मेरा कर्तव्य है। और इसके पहले भी हम लोग जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान में भी 22 लाख हम लोग सदस्य बनाए अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। 22 लाख? हाँ, इस बार 22 लाख सदस्य बने हैं। लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का चुनाव हुआ, पंचायत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव हुआ। और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के 40 साल का संघर्ष तो आज भी जाने पर दिखता है और बहुत काफ़ी उत्साह मिला, देखने को मिला इस बार। तो निश्चित तौर पे और हम लोग आगे बढ़ाएंगे, सदस्यता अभियान जारी रहेगा और प्रत्येक जिला में हम लोग जाएंगे, फिर अपना मीटिंग करेंगे। और अभी 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव होना है, उसके तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तैयारी में लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से हमें भी समय मिला है। लेकिन देखिए, आपको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज हमने देखा कि कैसे पवन सिंह आपकी ही गाड़ी में बैठ करके आज विधान परिषद पहुंचे, उन्होंने नामांकन किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि पवन को मनाने वाला अगर कोई है तो उस शख्स का नाम आलोक सिंह है। किस बात में कितनी सच्चाई है? अब देखिए, पवन मेरे छोटे भाई हैं और उनसे बेहद लगाव है। और इसमें खासकर शाहाबाद और पूरे बिहार में पवन सिंह विधानसभा चुनाव में 44 विधानसभा में प्रचार किए थे और 41 में जीत हुई थी। और लोकसभा में काराकाट से चुनाव लड़े तो 3.25 लाख वोट ला दिए। पवन सिंह का रहना एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो बिहार विधान परिषद का प्रत्याशी घोषित किया, आज नामांकन किए। उनको मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, इसलिए मतलब। और मेरे बड़े भाई संतोष कुमार सिंह जी ने प्रयास किया, हम भी प्रयास किए। पवन की ज़रूरत अब जो है राजनीतिक जीवन में बहुत लगा कि मुझे अब मेरा छोटा भाई आना जरूरी है। जो कि कल जा रहे थे हम लोग अभी माँ भलनी भवानी धाम में, हमने वीडियो देखा है। वीर कुंवर सिंह का जो स्मृति पे उन्होंने फूल चढ़ाया, पगड़ी बांधा। 2500 लाखों नौजवान मैं देखा कि भाई क्या पवन सिंह जो क्रेज है, स्टारडम है। ये नहीं कहा जाए उसको, जैसे लोग कहता है ना पावर स्टार। तो अब जो राजनीतिक दुनिया में पवन जी का आना, बिल्कुल अब राजनीति में भी जो है उनके इतने लोग चाहने वाले हैं, इतने संस्कारिक हैं पवन सिंह।
पवन सिंह संस्कारी है। अरे उतना संस्कार तो शायद आज के दुनिया में इतना बड़ा जो बॉलीवुड में इतना बड़ा पावर स्टार, भोजपुरी का इतना बड़ा कलाकार जो आज पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में भी, लेकिन आज भी हम लोग मिलते हैं तो पवन में वह संस्कार लगता है कि नहीं, सच में मतलब एक संस्कार से हम, पवन मेरा छोटा भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। इतना प्यार और इतना इज्जत स्नेह देते हैं और हम लोगों को लगा कि नहीं अब पवन की जरूरत है। और पवन की संभावना कोई जरूरी नहीं है मांझना राजनीतिक जीवन में। उन्होंने आज नामांकन करके राजनीति में एंट्री कर लिया, समाज का सेवा करना है, प्रवेश कर गए। निश्चित तौर पे 2029 आने दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में नेता कौन होता है? जो जनता का लोकप्रिय होता है। और आज के डेट में पावर स्टार पवन सिंह जनता का लोकप्रिय हो चुके हैं, चाहे कलाकार के रूप में, संस्कार के रूप में, अपने भाषण के रूप में, अपने शैली के रूप में। इसलिए जितना लोग उनको जो है उनका फैन फॉलोअर है, ये निश्चित हमारे लिए तो गौरव की बात है। तो अब तो स्टार्ट किए हैं और निश्चित तौर पे अब समझ लीजिए कि एक पवन सिंह जी का गाना था बिहार विधानसभा में, तो सारा प्रत्याशी कि जोड़िया नीतीश मोदी जी के हिट हो गई। इस गाना को अब समझ लीजिए कि हम लोग प्रचार में जाते थे तो जैसे ही गांव में घुसे थे, भाई गाना बजा दो, नौजवान झूमने लगते थे। लेकिन वही है, तो आज हम लोग बहुत खुशी है। लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल अब भी आपसे वही है कि जो काम अच्छे नहीं कर पाए, वो काम आलोक सिंह ने कैसे कर लिया, कैसे मना लिया आपने, क्या आपने दिया उनको? देखिए, एक बड़ा भाई होने के नाते और जो मेरे बड़े भाई हैं संतोष सिंह जी, जो पूर्व मंत्री और एमएलसी, हार्ड नट्टू क्रैक है, क्रैक कैसे किया? तो उन बहुत सम्मान करते हैं पवन जी। और हम लोग अब लगा कि नहीं, पवन की जरूरत है, खास कर अपने लोगों के बीच में। आग्रह किए कि नहीं, हम लोग को करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पवन जी, आप एक कार्यकर्ता हैं और पवन जी का आपने देख लीजिए, उन्होंने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ के समान है और जब पार्टी का आदेश आया है तो इसको स्वीकार करिए। और जैसे कैसे परीक्षा में हम लोग जब एडमिशन होता है तो आदमी शुरुआत करता है नीचे क्लास से ना, फिर जाता है बीए में जाएगा, मतलब इंटर में जाएगा, बीए में जाएगा, एमए जाएगा, हाँ सब करते जाएंगे। हाँ, तो निश्चित तौर पे कितना दिन लगा मनाने में? अरे छोटे भाई को मनाने में बड़े भाई को कितना वक्त लगा? देखिए, छोटे भाई को मनाना नहीं, छोटे भाई को प्यार से हम लोग क्या है रास्ता बोले कि नहीं ये सही है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पवन जी, इसको स्वीकार करिए। और फिर 2029 में, और आप जैसे लोग को तो भाई आपको पहले भी बोला था कि लोकतंत्र में जनता का नेता वही होता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय होता है। इसलिए पवन सिंह जी जरूरी है। और मेरे छोटे भाई हैं संतोष सिंह पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई, उनका भी बहुत सम्मान करते हैं पवन सिंह जी। लोग हमें बता रहे थे कि झुककर आशीर्वाद लेते हैं। अरे आपकी बात उठाते नहीं है, आप जो कह देते हैं पवन सुनते हैं और सिर्फ आपकी ही सुनते हैं। देखिए, बात उठाना नहीं, एक बड़े भाई के रूप में मुझे गौरव का विषय है कि मैं, पवन मुझे बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा भाई मैं हूँ भी। संतोष सिंह भी बड़े भाई हैं उनके जी। और नहीं बोला आपको संस्कार के बारे में कि वाकई में आज मतलब वो क्षण कर लेते हैं आशीर्वाद, क्षण अजीब लगा जब नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, मैं जब गला मिला और मेरा छोटा भाई पवन जैसा सुपर स्टार, पावर स्टार, तो मुझे लगा कि नहीं, लोग कहते हैं कि भाई आप घर मकान राजनीति सब कुछ जो है अपने से लोग बनाते हैं, लेकिन विरासत में एक ही चीज मिलती है जिसका नाम है संस्कार। और वह पवन सिंह में कूट कूट के भरा है। कई लोग तो विरोधी लोग पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं, जिसको उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पवन सिंह का पॉपुलरिटी ऊंचाइयों पे जो पहुंच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उन्हीं के फील्ड में जिनको जलन होता है और तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह जिस तरह से अब राजनीतिक जीवन में अभी एंट्री किए हैं, अपने अभिनय के दुनिया में पावर स्टार हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है
एनडीए गठबंधन के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होंगे, खासकर और शाहाबाद के लिए। और देखिए संस्कार पवन सिंह का इलेक्शन से पहले वीर कुंवर सिंह जो हम लोग शहीद हुए थे गुलाम भारत में, जिन्होंने देश के लिए अपना हाथ काट दिए, कुर्बानी दी, और उनको जो है अभी हम पगड़ी बांधेंगे भैया, आज हम पगड़ी बांधेंगे। अच्छा। इतना लोग खुश हुआ कि वाह रे पवन, क्या संस्कार है पवन में, कि पहले पगड़ी बांध कर ये शाहाबाद की धरती, भोजपुर की धरती से निकला हुआ लाल आज अपने पूर्वजों को याद कर फिर माँ अश्विनी भवानी में गए, जहां पवन सिंह मेरे प्रचार में 9 तारीख को आए थे, लास्ट प्रचार था। जी। और उस मंदिर में जो मेरा भाई प्रचार किया, मैं आपको भेज दूंगा, उन्होंने मंदिर में कहा कि आलोक भैया को आप लोग कसम खाइए कि जिताइएगा ना। हाँ, मंदिर परिसर में ऐसा परिसर में खड़ा होके सबको मैंने हाथ खड़ा करा के भगवान जी के हाँ सामने मंदिर में माँ अश्विनी भवानी का, जिसमें मेरा जीत का एक ये भी कारण था। उस भाई का देखिए छोटा है भले उम्र में, लेकिन मुझे विधायक बनाने में उनका भी, एनडीए गठबंधन का रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे टिकट दिया, उनका भी सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन उस योगदान में पवन सिंह मेरा छोटा भाई का योगदान है। 11 को चुनाव था, 9 तारीख को जब पवन सिंह पता चला नौजवानों को कि पवन सिंह पावर स्टार प्रचार करने आ रहे हैं, और जब मंदिर परिसर में जब उन्होंने भाषण में कहा जब कि भाई आप लोग माला डाल देना, आलोक भैया को जिताइएगा ना, तो लोग ने जब हाथ उठा के तो कहा कि नहीं, आप हाथ उठा के कसम खाइए कि मेरे बड़े भाई आलोक भैया को आप जिताइएगा। और मुझे जीत मिली, नहीं तो मुझे हराने के लिए एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता कहे जाते हैं, एक तो पूर्व मंत्री जी चुनावी लड़ गए मेरे खिलाफ, और बहुत ही साजिश की गई, लेकिन साजिश हुई थी बहुत काफी। लेकिन मेरे बड़े भाई संतोष कुमार सिंह का पिछले 15 साल का राजनीतिक जीवन में जो शैली पूरा दोनों जिला जो है शाहाबाद जो मानता है, जो उनकी सादगी है, मंत्री के रूप में भी जो उन्होंने सेवा किया, वो भी योगदान था मुझे चुनाव जीतने में। तो उसमें और पवन सिंह जी का 9 तारीख को गए, और चुनरी जो मिला वहाँ से हम दिए, वो चुनरी एयरपोर्ट पे लेकर, आज चुनरी वो भी रखा हुआ है, पवन सिंह अपने पास रखे हैं। अच्छा। तो छोटा भाई को सही रास्ते पे ले गए हैं, मनाने वाली बात, ये सब चीज सही रास्ते। बड़े भाई का फर्ज क्या है, छोटे को सही रास्ता दिखाते आज देख लीजिए सही रास्ते पे मेरा भाई गया, और एक दिन जिस तरह से फिल्म के दुनिया में आज पावर स्टार बना, उस तरह से देख लीजिएगा कि राजनीतिक जीवन में समरीन हम देख लीजिएगा कि आने वाला अभी जो राजनीतिक होगा, पवन सिंह की भूमिका क्या होगी और पवन सिंह कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको याद है ना, मुझे वो बयान भी याद है पवन सिंह का, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरी माँ का सपना है या तो मैं लोकसभा जाऊं या राज्यसभा जाऊं। लेकिन बड़े भाई ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया, ये अब भी सस्पेंस, अभी तो शुरुआत हुआ है। माँ का सपना मेरा छोटा भाई बहुत पूरा जल्द ही पूरा करेगा, जल्द पूरा करेगा, जल्द ही जल्द माँ का सपना बहुत जल्दी पूरे होने वाला है। और अब मैं अपने बधाई में बोला हूँ आज कि ये पहली सीढ़ी की शुरुआत है, और बहुत जल्द ही माँ का सपना पूरा करके ही रहना है। मतलब भैया आपका आशीर्वाद स्नेह प्रेम मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं वो भी पूरा करना ही करना है पवन सिंह जी को, और करेंगे क्यों नहीं भाई। सब पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, उनको तो 3 लाख वोटे नहीं आता है। अब पावर स्टार पवन सिंह ने लड़े चुनाव, और एनडीए गठबंधन के जिसमें हम लोग भी प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी के, लेकिन इसके बाद भी 2,92,000 वोट आया। मामूली बात नहीं, सोच लीजिए निर्दलीय, वो भी 4 महीना पहले गए चुनाव प्रचार करने में। तो बिल्कुल जो हम आपसे क्या बार बार बोल रहे हैं कि लोकसभा मैंने लोकतंत्र में नेता वही होता है जो जनता का लोकप्रिय होता है, और पवन सिंह का अपना मैंने 3.25 लाख बिल्कुल ऐसे ही नहीं कहा जाता है पावर। रोड से हम गुजर रहे थे, मैंने पवन से कहा कि पवन भाई अब हम आपके साथ दोबारा नहीं जाएंगे। तो क्या है? अरे बाप रे, मतलब लगा कि जैसे इतना धक्का उनके पीछे सब समीप पहुंचने के लिए लगा कि मसल देगा लोग, इतना लोग। अब समझिए कि रोड से जा रहे हैं, कोई गाड़ी रुका हो तो ओवर ब्रिज पे देख रहा है कहीं, ले वाह भाई क्या सरस्वती क्या ईश्वर का देन है कि पवन को लोग चाहने वाले ऐसा दीवाना लोग हैं कि भाई, और सचमुच में भी है। बिहार की धरती से, खासकर शाहाबाद की धरती से राजनीति फिल्म की दुनिया में आके आज मेरा छोटा भाई
पूरे दुनिया में नाम कमा रहा है, जैसे पूरा बिहार का नाम हो रहा है। दिल गदगद हो जाता पूरा है। देखते हैं तो क्या कहिए, हाँ, अपना जीवन में दो चीज से खुश होता है आदमी, जी। कि अपना बेटा बहुत आगे करे और कोई छोटा भाई आगे करे। तो छोटा भाई का आज देखे तो मतलब वो शब्द नहीं है जो मैं आपसे बोल सकूं। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, बेहद खुशी का दिन है कि आज मेरा छोटा भाई जो है एक दिन राजनीति की ऊंचाइयों पर जाना ही है, और माँ का सपना पवन सिंह पूरा बहुत होगा। जल्द ही पूरा करेंगे, बहुत जल्द ही पूरा करेंगे। चलिए, पवन सिंह की चर्चा हो गई, लेकिन अब दीपक प्रकाश जी का क्या होगा आलोक जी? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और एनडीए गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। अब इस पे तो मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हमें पूर्ण भरोसा है। एनडीए गठबंधन का धर्म निर्वाहन करते हुए निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो चुनाव गठबंधन के समय जो वादा हुआ था वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। अब कैसे पूरा होगा? भाई अभी समय आने दीजिए, निश्चित तौर पे आने दीजिए, यानी कि अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। निश्चित तौर पे पूरा होगा। पूरा क्यों नहीं होगा भाई? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस पार्टनर हैं राजनीतिक में, और सबका अलायंस 202 सीट मिला, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी तो योगदान था। बिल्कुल बिल्कुल, 4 विधायक हैं और हमारे राज्यसभा सांसद से भी एनडीए गठबंधन से नेता गए। जी। तो आप इंतजार कर लीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि एनडीए गठबंधन और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ हमेशा न्याय करती है। अच्छा, आपकी बात हुई उपेंद्र कुशवाहा जी से? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम लोग बात किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया मेरे पास कि नहीं, आप जाइए, वहाँ नामांकन है एनडीए गठबंधन के तरफ से। आज 9 प्रत्याशी कर रहे हैं, 4 बीजेपी से, 4 जदयू से, एक एलजेपीआर से। हम गए भी थे और अपने छोटे भाई पवन सिंह जी के साथ में। तो सर का निर्देश आया, हमको फ़ोन आया कि नहीं आप जाइए। तो देखिए, नेता का मेरा उदार दिल, भाई दीपक जी नामांकन नहीं किए, फिर भी मेरा नेता का निर्देश आया कि नहीं आप जाइए। आप जाइए। सोच लीजिए मेरा नेता का क्या, जिसके नाम से विचार व्यवहार के नाम से पूरे बिहार में जाने जाते हैं। तो हम गए वहाँ। अच्छा, लेकिन एक और चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या वाकई में एनडीए छोड़ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? कल आप उनका भाषण सुन लीजिए। कल हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। जो एनडीए गठबंधन से जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम लेकर रहेंगे। ये भाई, अब जो आप मान लीजिए कि कोई गठबंधन होता है और जो हर पार्टी का अलग अलग अपना डिमांड होता है, और डिमांड स्वीकार जो हुआ तो उसमें कहाँ कोई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अलग से कुछ बोले ही नहीं। जो गठबंधन धर्म से और जो भारतीय जनता पार्टी से जो डिमांड हुआ, जो रिटेन में लिखित में मिला है, तो उसको तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि भाई हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं, रहेंगे भी, जो हमारा कमिटमेंट है उनसे हम लेंगे भी। 13 तारीख को क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बड़ी हलचल है? 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला प्रखंड पंचायत होगा। 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है दिल्ली में। उसकी कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण आप सुन लीजिए जी। उनका साफ संदेश था अपने भाषण में। और 13 तारीख को हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उस दिन। चूंकि प्रदेश तक चुनाव हो गया तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, इसलिए चुनाव होगा। बाकी फैसला जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे वो तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण अब सुन लीजिए कल का, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके, हाँ बिल्कुल,
चीजें साफ हो जाएंगी कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है विधायक और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह जी ने तफसील के साथ बातचीत की है, अंदर की खबर भी बताई है। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।